बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आज जो है आज हमने आपका लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज करनी है। कल हमने किया था। हाँ जी, कल हमने लेसन जो है पिछले 2 दिन जी बेटा, आज हमने 8 क्लास की जो एक्सरसाइज है वो करनी है। कल हमने जो लेसन नंबर 4 किया था उसमें हमने देखा कि त्योहारों के मुतालिक बात की गई है और हमने बड़े अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग की। पहले त्योहार का मतलब था, तहजीब और सकाफत का मतलब और मफहूम समझा, और उसके बाद हमने त्योहारों के बारे में हमें पता चला। कुछ मजहबी त्योहार होते हैं उनके बारे में हमें पता चला, आइडिया हुआ, और वो हम जानते हैं और उसको बहुत खुशअस्लूबी से भी मनाते हैं। उसके बाद जो है हमने लोक वर्षा मेला, मेला मवेशी, फिर उसके बाद शेंदूर का मेला, ये बुक आपकी मेरे पास है। और चूंकि इसमें ये होता है बेटा कि आपको इसमें एक तलहीस आएगी, और क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने क्वेश्चन आंसर हम खुद से करेंगे और इसकी आपको तलहीस आएगी, और वो आपने तलहीस जो है वो याद करनी है। वो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आज जो है हम इसके कुछ सवालात हैं, बहुत मुख्तसर इसके जवाबात हैं, वो आज करेंगे। तो पेज नंबर है यूनिट 4 का। वो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आज हम सवाल जवाब करेंगे बेटा। सफा नंबर है। जी बेटा, क्या कहना चाह रहे हो ज़बीब, आप कुछ कह रहे हो? जी मिस, यहाँ पे ना जगह थोड़ी है, यहाँ पे जो आप पूरी आएंगे, मैं ये कह रहा था कि उसके हम बुक पे निशान लगा लें आंसर्स के। जगह कम है, कोई बात नहीं, मैं आपको निशान भी लगवा दूंगी। ठीक है बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो आपको लिख सकती हैं वो आप लिख लीजिएगा, और जो आप निशान लगाना चाहते हैं वो मैं आपको निशान लगवा दूंगी, क्योंकि ये देख लें बुक मेरी बुक ही मेरे पास हाथ में है और मैंने इसी में से आपको आंसर करवाने हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास नोट्स में इसके क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, लेकिन हमने एक्सरसाइज में सारा काम करना होता है। ठीक है, तो सफा नंबर है 23, 22 पे भी एक सवाल है, बाकी सारा सवाल जो फाइनल है में आता सफा है ये। नंबर 23 पे है। मैं आपको सवालात बताती जाती हूँ और निशानात लगवाती जाती हूँ। चलें जी, पहला सवाल है, अब आप उसको म्यूट कर देना माइक को। जी, पहला सवाल है, मैं सवाल नहीं लिखूंगी, आंसर लिखूंगी। पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत कैसी है? यहाँ पे हम लिखेंगे मशकी सवालात। जवाब नंबर 1, पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत कैसी है? तो इसका आंसर बेटा आपकी बुक का पेज नंबर है 19, और पेज नंबर 19 का सेकंड पैराग्राफ। पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत की मिसाल मैं आपको अब लिखवाने लगी हूं। पाकिस्तान की तहजीबो सकाफत की मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है, एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है। ठीक है, बहुत आसान।
जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का रंग शामिल है। ठीक है, पेज नंबर 19 से मैंने इसका आंसर लिया है। बुक पे सेकंड पैराग्राफ में पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत की मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है और इसमें मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का रंग शामिल है। एंडिंग लाइन। अब मैं चलूंगी दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लोक वर्षे के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है? या आप बेटा लिख सकते हैं आगे। ये देखें, ये अब आप आ जाए पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे लोक वर्षा का मेला, पेज नंबर 20 लोक वर्षा का मेला, और इसके मिड में ये लाइन है, इस मेले में। अब मैं आंसर लिखने लगी हूँ यहाँ पे। दोबारा क्वेश्चन मैं देख लूं जरा। हाँ जी, लोक वर्षा मेला में कौन सी एशिया की नुमाइश होती है? लोक वर्षा मेला में अब आप देखिए इसके मिड में लाइन है, मुख्तलिफ सूबों की दस्तकारियों, मुख्तलिफ सूबों की दस्तकारियों और घरेलू, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, घरेलू सनतों की नुमाइश होती है। बस इतना सा आंसर है। और घरेलू सनतों की, साफ आ रही जी बेटा अभी साफ कर देते हैं। और घरेलू सनतों की नुमाइश होती है। स्क्रीन इसलिए नहीं साफ आ रही कि वो आपसे दूर बहुत है। आज मैं उसको और क्लियर कर देती हूँ, डोंट यू वरी। अब कुछ क्लियर हुई है? अच्छा जी, इसके बाद जनाब अगले वाला क्वेश्चन है हमारा 3 वाला। कोई से 4 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। ये तो आप मुझे अभी के अभी बता देंगे। हाँ जी ज़बीब बताएं, 4 मजहबी त्योहार कौन कौन से हैं हमारे? कल हमने बड़ी डिटेल में इसको देखा। कोई से 4 का मेला, जी, लोक वर्षा का मेला, मेला मवेशिया, नो नो शिंदवाड़ नो का नो पोलो नो नो, मजहबी त्योहार बताने हैं, मजहबी। अच्छा ईद वगैरह। हाँ जी, ओके हाँ जी, बताता ये जवाब आ गया मेरे पास। ईद उल शबे फितर, बारात, शबे बारात, वेरी गुड। शबे मेराज, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा, और एक और बता दें। शबल मेराज। चलें जी, ठीक हो गया। ये बस 4 नाम है। ये तीसरे का आंसर है जरा सा। क्वेश्चन नंबर जी जी, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 की आखिरी लाइन क्या लिखी है? इसको हमने नीट को लिखा है। हाँ जी शाबाश, ये मुझे साथ साथ आपके जवाबात भी मिल रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलूं, इसको आप आगे ही लिख लीजिएगा। शेंदूर का महल्ले वकू बयान करें। शेंदूर, शेंदूर का महल्ले वकू बयान करें। सब जवाब नंबर 4। अच्छा बेटा, ये है पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, शेंदूर का पोलो त्योहार। इस पे है महल्ले वकूस का होगा। तीसरी लाइन है, गिलगित और चित्राल के दरमियान शेंदूर का दर्रा कराकरम हिंदूकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। ये वाली लाइन पे निशान लगा लीजिए, पेज नंबर 21 पे। मिस दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बताने लगी हूँ। तीसरी लाइन है पेज नंबर 21 पे, शेंदूर के मेले में गिलगित और चतराल के दरमियान, पता चल गया? गिलगित और चतराल के दरमियान। आगे है शेंदूर का दर्रा कराकरम और कराकरम कोमा हिंदूकश और
और पामीर के, ये निशान लगा लीजिए, पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। संगम का मैंने मतलब बताया था, मिलाप, मेल। जी, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया? समझ में आ गई सबके? निशान भी लगा लीजिए। यस, लगा लिया। समंदर की सतह से सिंदूर की बुलंदी कितनी है? बड़ा आसान सवाल है ये। जवाब मिस, मैं नंबर बताऊं? 5। जी बेटा, क्या कह रहे हो? मैं बताऊं इसका आंसर? जी, सिंदूर की सतह से, समंदर की सतह से सिंदूर की बुलंदी कितनी है? अब ये 3738। हाँ जी, वेरी गुड। सिंदूर, मिस वो आपने 7 क्लास से करते हैं ना? सिंदूर समंदर की सतह से 7000, शाबाश, जवाब आपने बता दिए मुझे साथ ही। नहीं, मिस 3000 है। 3738। ठीक है बेटा, 3738, बस। मिस जी बेटा, मिस वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के जो पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत की, उसके आगे क्या लिखा है? आपको मैंने साथ साथ निशानात लगवा दिए, आप खुद बुक में से चेक कर लें। निशान जहां लगाए हैं बुक खोल लें, थोड़ा सा काम आप भी कर लें बेटा। यू आर नाउ इन क्लास 8, तो बेहतर होता है कि आप मेरे साथ वर्किंग आप भी करें कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ नहीं पता चल रहा, बुक को खोलें, बुक देखें, सब कुछ मैं वहीं से आपको लिखवा रही हूँ। ये देखें, 738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये आपके 5 सवालात थे जो आज हो गए हैं। एंडिंग लाइन, ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन आपने लगानी है। अब मैं चलूं सवाल नंबर 2 पे, और सवाल नंबर 2 है आपका दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। आज जो है हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, ठीक है? साथ साथ मेरे निशान लगाते जाएं, बल्कि आप लोग खुद बताते जाएं कि क्या है। मैं यहाँ से देखती जाती हूँ आप क्या मुझे आंसर कर रहे हैं। मिस आप एक एक बच्चे से पूछती जाए ना आंसर। जी, पाकिस्तान की तहजीबों में सकाफत की मिसाल कैसी है? जल्दी से आंसर आना चाहिए। एक रंगारंग गुलदस्ते। वेरी गुड, एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है, शाबाश। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को एक लड़ी में पिरो दिया है, किसने? लिसानी नजरिए ने, कबायली ने, सूबाई ने, इस्लामी ने? सूबाई ने। इस्लामी नजरिए ने, नंबर 4 वाला। ओके ओके। लोक वर्षा मेला शोहरत का हामिल है, इलाकाई, सूबाई, मुल्की, आलमी, कौन सा आएगा? मुल्की। आलमी, नंबर 4 वाला। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुल्क है, सनती, ज़राई मुल्क। ज़राई, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड वाला, आगे है जी, पाकिस्तान का मेला मवेशियां कहाँ कब मुनाकिद होता है? फरवरी के आखिरी हफ्ते में। फरवरी के आखिरी हफ्ते में, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मजा आया ना खाली जगह पुर करने का। लोक वर्षा के ज़ेरे इख्तिमाम मेले का इनेकाद किया जाता है कहाँ? लाहौर में, शंदूर में, इस्लामाबाद में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बुक पे आप साथ साथ मेरे ये निशान लगाते जाएं। पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? इस्लामाबाद को, लाहौर को। लाहौर, वेरी गुड। हर साल सिबी मेले का इनेकाद होता है 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 फरवरी को। शाबाश, चलें जी, ये हो गया। अब इसके बाद है कि अल्फाज के मायनी जो है लिखे मायनी आपने याद कर लिए, अब उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये जो जुमले हैं वो बस 6 हैं, जुमले जो हैं वो 6 हैं। तो क्या ख्याल है, कर ले जुमले भी साथ ही? जुमले कल कर लेंगे, बकाया चीजें आज कर लेते हैं। ये मैं फिर रेस कर लेती हूँ, जुमले में आपको साथ ही लिखवा देती हूँ जी। मुसाफत, मुसाफत का जुमला बनाएं। ये हम कहाँ पे लिखे हैं? मुसाफत का मतलब है दूरी। मुसाफत का जुमला बनाएं, कौन बनाएगा?
लाहौर से कराची बहुत मुसाफत पर वाक़या है। वेरी गुड बेटा। इसे को भी लिखना है। जी, और कोई भी बनाना चाह रहा है तो बना दे। इसमें मेरी आवाज आ रही है? मेरा स्कूल घर से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर है। आप कोई और भी बता सकते हैं, जो आपने मुझे अभी बताया लाहौर से कराची वाला, वो भी आप बना सकते हैं, मुसाफत पर है। हाँ जी, अगला है मवेशी। मवेशी का मतलब होता है जानवर। मवेशी का जुमला कौन बना रहा है? ईद पर लोग बहुत से मवेशी कुर्बान करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। मैं कल मवेशी मंडी गया, ये भी ठीक है ना? यस। छोटा सा आसान सा जुमला। मोहित, मोहित, मोहित का मतलब होता है फैला हुआ, छाया हुआ। अल्लाह ताला हर शय पर मोहित है। अल्लाह ताला हर शय पर मोहित है। आगे है नुमाइश। जी, नुमाइश का जुमला कौन बना रहा है? मिस वो उसे कहते हैं जहाँ पे एंशियंट चीजें होती हैं। हाँ हाँ, वही बताए ना, जुमला बनाए ना। उसे उर्दू में क्या कहते हैं? एग्जीबिशन को उर्दू में नुमाइश कहेंगे ना बेटा? नहीं, जहाँ पे एंशियंट चीजें पड़ी होती हैं उस जगह का नाम क्या होता है? एक्सपो, सेंटर की नहीं बात कर मिस, रहे हो? सेंटर की बात नहीं कर रहा, उसे जैसे क्या उसे कहते हैं जहाँ पे पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, वो एक होता है जगह। अच्छा, ये जो म्यूजियम। सेकेंड हैंड चीजें लगी होती हैं, चाइना सेल म्यूजियम मेला। म्यूजियम म्यूजियम म्यूजियम। चले, मैं जो जुमला बनाने लगी हूँ वो ये है कि म्यूजियम। जिना पार्क में, जिना पार्क में टीचर वो आपने फूलों फर्स्ट की, वाले मसावत के बराबर पूरा नहीं लिखा। जिना पार्क में फूलों की नुमाइश लगी हुई की है। जाती है। या मैं कल नुमाइश देखने गई, फूलों की नुमाइश देखने गई। फरोग, 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 फैलाना, बढ़ाना। मिस हमें अपनी, टीचर वो आपने वो फर्स्ट वाले जुमले में मेरा स्कूल घर से 4 किलोमीटर की मुसाफत और आगे आपने क्या लिखा है? बेटा मुझे टाइप करके बता दें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप जो बोल रही हो मुझे आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। हमें अपनी घरेलू दस्तकारियों को फरोग देना चाहिए। ये जो आपने दस्तकारी का बना दिया। मिस हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, बोले अब आप। वो आपने फर्स्ट वाले जुमले में मसावत मेरा स्कूल घर से 4 किलोमीटर की मसाफत और आगे बराबर पूरा नहीं आपने लिखा। क्या नहीं पूरा लिखा? बराबर मुसाफत बराबर मैंने है पूरा ही लिखा। लिखा हुआ है बेटा, जुमला ठीक मैंने है, पूरा ही समझ लग लिखा गया, हुआ है। समझ लग गया। हाँ, अच्छा जी, आगे है दस्तकारी। ये एक दिन दस्तकारी का भी। हाँ बिल्कुल, यही लिख सकते हैं। वेरी गुड, आप बहुत हाजिर दिमाग हैं, शाबाश। और माशाल्लाह बहुत रेगुलर स्टूडेंट है बेटा, मुझे खुशी होती है आपकी जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपकी अच्छी है, हर बात में आप पार्टिसिपेट करते हैं। दस्तकारी, दस्तकारी नुमाइश में, मिस ये ऊपर वाला फ्रॉक का जो आपने यूज किया जुमला, इसमें दस्तकारी में भी यही लिख दें? यही लिख दें आप, लेकिन मैं वैसे ही आपको कुछ डिफरेंट भी लिखवा देती हूँ। नुमाइश में दस्तकारी स्टॉल भी थे। दस्तकारी हाथ से बनाई हुई अशिया, घरेलू दस्तकारियों के, यहाँ दस्तकारी आप लिख दें, एक ही बात है, स्टॉल भी थे। और आप नुमाइश में भी यही जुमला लिख सकते हैं, नुमाइश में घरेलू दस्तकारियों के या दस्तकारी के स्टॉल भी थे। दस्तकारियों लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ज्यादा चीजें थी। नुमाइश में यही जुमला बना सकते हैं
फरोग वाला जुमला भी यहाँ आ सकता है, यानी ये आपस में इंटरमिक्स है। इन तीनों में आप एक जैसे जुमले भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके जुमले हो गए ओके मिस। और आगे है जी खाली जगह पूर करें। ये भी जल्दी से कर लें। सबक क्वेश्चन नंबर 5 है, खाली जगह पूर करें। सिब्बी दर्रा डैश के दहाने पर आबाद शहर है। क्या आएगा इसमें? बोलान। बोलान। पाकिस्तान की अक्सरियत डैश के शोबे से मुंसलिक है। यहाँ पे क्या आएगा? ज़राअत। रात के वक्त डैश का मुजाहिरा मेला मवेशिया को 4 चांद लगा देता है। आतिशबाजी का। आतिशबाजी। हाँ जी, आतिशबाजी का। शेंदूर में पोलो का खेल डैश साल से मारूफ है। 800 साल से मारूफ है। सीबी मेले की रवायत एक डैश से जायद अरसे पर मुहीत है। 1 सदी से। 1 सदी से जायद अरसे पर मुहीत है। ये आपके खाली जगह पूर थी। अब आप नेक्स्ट पेज करें। मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको ये एक्सरसाइज करवा दूं ताकि कल हम बी का कोई काम कर लें। ठीक है, अगले पेज पे बेटा कॉलम मिलाने हैं। सबक नंबर पाकिस्तान के चंद अहम त्योहार के मुताबिक कॉलम अलिफ को बे से मिलाएं। अब शेंदूर के साथ क्या आएगा? पोलो मैच। शेंदूर के साथ आएगा पोलो मैच। शाबाश। मेला मवेशिया के साथ क्या आएगा? आला नस्ल के जानवर। वेरी गुड। शब बारात। एक मिनट, मजहबी त्योहार। मजहबी त्योहार, वेरी गुड। और लोक वर्षा मेला? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तहजीबो सकाफत? एक रंगारंग गुलदस्ता। वेरी गुड, वेरी गुड। सूफिया के मिजार? अवसर मेले। उर्स और मेले, वो जो बाकी रह गए हैं। अच्छा जी, अब आगे है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। मुल्क। हाँ जी, मुल्क की जमा क्या आएगी? मुल्कों। मुमालिक। मकासिद की वाहिद क्या होगी? मकसद। मकसद। मकसद, वेरी गुड। जरिया? जराए। जराए। कबीला? कबाइल। कबाइल। कबाइल, वेरी गुड। लिबास? क्या चीज? लिबास। लिबास। लिबास ही होगा शायद, यहाँ लिबास। लिबास लिबासों भी होता है, लेकिन अरबी में इसको अलबसा भी कहते हैं और लिबासों भी लिख लें आप। क्या लिबासों? सूफिया? सूफिया ये जमा है, इसकी वाहिद लिखनी है आपने। सूफी। ठीक है, सूफिया की वाहिद होगी सूफी। अब आगे है जी, पाकिस्तान के चंद अहम त्योहार के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। लोक वर्षा के मेले में 30 से ज्यादा ममालिक के दस्तकार शरीक होते हैं। दुरुस्त है? हाँ जी, दुरुस्त है कि गलत है? मिस गेट असाइड। गलत है। गलत है। कितने ममालिक शामिल होते हैं लोक वर्षा मेले में? 20 से ज्यादा। 30 यहाँ लिखा हुआ है, 20 से ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी तहजीब को बनाने संवारने में इस्लामी किरदारों को बड़ा अहम किरदार है। दुरुस्त है? दुरुस्त। हाँ जी, दुरुस्त है। ये कौमी और इलाकाई त्योहार लोगों में मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करते हैं। दुरुस्त है? ये भी दुरुस्त है। हाँ जी, दुरुस्त है। शेंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का दूसरा बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड है। गलत है। नहीं, पहला है। पहला है। गलत है, शाबाश। मेले लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका देते हैं। दुरुस्त। जी। दुरुस्त है। शेंदूर में हर साल गिलगित और बल्तिस्तान की रवायती हरीफों के दरमियान पोलो मैच होता है। गलत। गलत है। किस किस के दरमियान होता है? गिलगित और चित्राल के। चित्राल के दरमियान। ठीक है, तो ये भी गलत है। बस आज की ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है।
अब कल जो है इंशाल्लाह ताला कल हम बी का कोई काम करेंगे। 4 मिस चैप्टर तुमने- आपके कंप्लीट हैं। आपकी डायरी यही होगी कि आपने चारों के सवालात के जवाबात और जुमले जो हैं इनके चौथे चैप्टर के सवालात के जवाबात और जुमले जो हैं वो लर्न करने हैं। ठीक है? हाँ जी। और कोई हेलो और कोई सवाल, ताकि फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूं। नो मिस कोई सवाल नहीं है। बस 2 मिनट रह गए बेटा, अब मीटिंग एंड होने लगी है। चलें जी, शाबाश। मिस और थैंक्स फॉर हाफिज योर मिस। कोऑपरेशन। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप सब ने मेरे साथ जो एक्सरसाइज करवाई, अल्लाह शाबाश। हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। मिस अल्लाह